जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है। गोंडा सर्राफा कारोबार पर नहीं कोई प्रतिबंध, सीएम योगी के निर्देश पर डीएम कार्यालय की सभागार में हुई बैठक। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सर्राफा कारोबार को लेकर फैली भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दुकानदारों ने हिस्सा लिया। एडीएम आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोने के व्यवसाय पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। न सरकार ने न ही स्थानीय प्रशासन ने सर्राफा कारोबार पर कोई रोक लगाई है। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और सुरक्षा संबंधी सुझाव रखे। अधिकारियों ने सभी समस्याओं का त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। एडीएम आलोक कुमार ने व्यापारियों से अपील की कि वे ठोस सोना बिस्किट व ब्रिक्स के रूप में खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है। बचत पर जोर देते हुए उन्होंने भारतीय परिवारों की परंपरा का जिक्र किया। सर्राफा व्यापारियों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में पूर्वांचल सर्राफा स्वर्णकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिव कुमार सोनी, पिंटू मिश्रा सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। बैठक को लेकर सर्राफा व्यवसाय एक संगठन के पदाधिकारी शिव कुमार सोनी और राजीव रस्तोगी से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। कैसे देखें? देखिए, कंपनी हमेशा से प्रशासन और जो लोकल एसोसिएशन है सभी के साथ में है, और मैं आशीष तिवारी रिलायंस ज्वेल्स की तरफ से। बाकी ये है कि हाँ, स्टेटमेंट में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रहता तो ज़्यादा उचित रहता। और ठीक है, प्रशासन उस चीज़ के डैमेज कंट्रोल के लिए कोशिश कर रही, प्रयासरत है। जनमानस को सही जो है समाचार जाना चाहिए। ये आप जैसे मीडिया कर्मियों का भी इसमें सहयोग चाहिए, सभी को, सारे एसोसिएशन को भी और सभी को, कि आप लोग सही समाचार, उसके पीछे की सरकार की नीयत को प्रसारित करें। तो उन्होंने सार्वजनिक अपील करी, बस उसका थोड़ा सा डिटेलिंग और साथ के साथ आ जाता तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन हाँ, अब हमें पता चल रहा है, हमें भी सारी चीज़ें क्लियर है, जनमानस को भी लगभग अब वो क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे। और इसको पहले 6% था, अब उसकी एक्साइज ड्यूटी 15% लगा दी गई, तो भार किसके ऊपर गया? ये आम जनमानस के ऊपर जाएगा, व्यापारी वर्ग पे जाएगा। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा आम जनमानस को, जिसको ज़रूरत का सोना खरीदना है, और जो इन्वेस्ट करते थे वो, उनके कारण उनका भी नुकसान हो रहा है। जिसकी ज़रूरत है, जिसके घर में बेटी की शादी है, जिसके घर में बेटे की शादी है, या कोई किसी और उद्देश्य से उसे लेना था, या जिसे बदलना भी था, अगर उसने बदला और थोड़ा बहुत उसका वज़न बढ़ गया तो ये भार उसके ऊपर भी आएगा। तो ठीक है, अब जैसा भी है। जिस दिन से प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या कुछ आपकी भी कंपनी पे, आपके यहाँ वर्क में क्या कुछ असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, हम सभी उसी धरा में ही विद्यमान है, ऐसा कोई हम अलग से नहीं है। तो चूँकि वो एक सर्वे सर्वा हैं देश के, तो उनकी तरफ से अपील और जनमानस के प्रिय हैं, तो सभी उनका, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। अगर मैं कंपनी से हटके एक आम सामान्य नागरिक की तरह बात करूं, तो हम उनके समर्थन में हैं, और उसका समर्थन होना भी चाहिए कि देश की सुरक्षा का भी सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। तो यहीं का कमाया है, यहीं पे दिया जाएगा, ऐसा कोई उसमें हम अलग से नहीं है। बस प्रशासन और उनके नीचे के बुद्धिजीवियों की ये उत्तरदायित्व है कि उनके स्टेटमेंट को पूरी तरीके से, उसके पीछे की पूरी जानकारी जनता में प्रसारित करें। शिव कुमार सोनी, जिलाध्यक्ष पूर्वांचल सर्राफा एसोसिएशन गोंडा। आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से हम लोगों को सूचना आई कि आज सर्राफा व्यापारियों, कारीगरों, इनकी एक बड़ी बैठक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आहूत है, जिसमें जिले भर के कर्नलगंज से, रगड़गंज से, तरफगंज से, मनकापुर से, सब जगह के व्यापारी इसमें सम्मिलित हुए और सब ने अपनी बात रखी। हमारे द्वारा शासन और प्रशासन से मांग की गई कि साहूकारी लाइसेंस जो बंद हो गया है, जिस पर रोक लग गई है, उसको पुनः शुरू किया जाए। आयात शुल्क जो लगाया गया है सोने पर, उसको हटाया जाए। जीएसटी में जो जॉब वर्क पर 5% टैक्स है, उसको हटाया जाए। सर्राफा व्यापारियों, स्वर्णकारों को सख्त लाइसेंस दिया जाए। ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद सभी सर्राफा व्यापारी सख्ते में आ गए और ग्राहकों ने सोना का जेवर खरीदना बंद कर दिया, जिससे बाज़ार में बहुत बड़ा सन्नाटा हो गया। कारीगर और सोने के कारोबार से जुड़े हुए लोग बहुत परेशान और
दुखी हो गए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने पीएमओ को ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया। उसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्लेरिफिकेशन आया है कि ज्वेलरी का आप लोग जॉब वर्क निर्माण कार्य कर सकते हैं, ग्राहक से मजदूरी पर दे सकते हैं। केवल गोल्ड बार सोने का बिस्किट का खरीद बिक्री आप लोग ना करें, ये जीएसटी विभाग के द्वारा क्लियर किया गया है। भी जनपदों में सराफा व्यापारियों का एक मीटिंग बुलाया गया है और ये पूरे प्रदेश में हुआ है। डीएम महोदय की अध्यक्षता में और जीएसटी कमिश्नर और इनके साथ सामूहिक रूप से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें ये बताया गया कि जो समाज में एक भ्रांति है कि मोदी जी ने ये कहा कि जेवर ना खरीदा जाए, साहलग में शादी ब्याह में जेवर ना लिए जाएं, उसी को सरकार ने आज स्पष्ट रूप से किया है जिलाधिकारी और जीएसटी कमिश्नर के माध्यम से कि जेवर के लिए नहीं कहा गया है, केवल जो बार है, प्राइमरी गोल्ड है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसके लिए, कि जिससे फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी व्यय ना हो, विदेश से जो सोना हमको आयात करना पड़ता है वह ना करना पड़े, जो हमारा घरेलू उत्पाद है उसी को जो है हम बेचें और उसी को जेवर यहाँ से खरीद के पुराना सोना और उसी को रिसाइकिल करके हम समाज में फैलाएं, हमारी विदेशी मुद्रा जो है उसका भंडारण न खत्म होने पाए। आपको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने पहले कहा वही सही है कि जो अब सरकार नहीं, सरकार अब इस बात को महसूस कर रही है कि जो उद्बोधन समाज को संदेश आया वह गलत था। आज जो संदेश वो देने का प्रयास कर रहे हैं और जो हकीकत भी है, इससे इस व्यापार से हजारों हजार लोग जुड़े हैं। यह बहुत बड़ा एक कारखाना है पूरे देश के अंदर, जहां गली कूचों से लेकर और मजदूरी करने वाला एक ऐसा समाज जिंदा है जिनकी तादाद इस पूरे देश में करोड़ों की है। अगर इस व्यापार में कोई जो है अस्थिरता आई तो इस पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी और ये देश की अर्थव्यवस्था बजाय संभलने के और बिगड़ जाएगी। 6% से उन्होंने 15% फिर क्यों लगा दिया? नहीं, 9% की जो जीएसटी एक्साइज ड्यूटी उन्होंने